Hello everyone and welcome back to another vlog. I hope you people are doing absolutely fine. अगस्त स्टार्ट हो चुका है। कोरोना को चलते हुए 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है और इसने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी है। तो अपनी लाइफ में जो चीज़ें जैसे प्लान की गई थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो लेट्स सी कि कब तक जाती है। खैर, और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे गांव में एंट्री और एग्जिट करने का एकमात्र रोड जो एक्चुअली में रोड नहीं है, ये टोटल ऑफ रोड है। इस ट्रेल का टोटल डिस्टेंस अबाउट 4 किलोमीटर्स का है। तो ये पूरा रास्ता 4 किलोमीटर ऐसा ही है और इतना ही डेंजरस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही स्पेस है यहाँ पर एक गाड़ी निकलने के लिए। अगर सामने से कोई और गाड़ी आ जाती है तो उसको या हमको रिवर्स करना पड़ता है। और इसका सबसे पहला डेंजरस पॉइंट ये वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। टोटल छोटे छोटे नीचे स्टोन्स है, ग्रेवल्स है, जिसकी वजह से जो टायर है वो स्किड करता है, वो स्किप हो जाता है और फ्री घूमने लगता है। और कई बार यहाँ पर आके गाड़ियाँ फंस जाती है। वीडियो में देखने पर ये रोड इतना टफ नहीं लगता, लेकिन ट्रस्ट में गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ही समझ में आता है कि ये कितना टफ रोड है। गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड इस रोड पर 10 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जाती है और अगर चली भी जाए तो ब्रेक मारने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब हमारे सामने दूसरा खतरनाक पॉइंट आ गया है जहाँ से हमको यू टर्न करना है। यू टर्न को गांव में कैंची बोला जाता है, अगर आपको पता है तो। अब यहाँ से क्योंकि रास्ता बहुत कम है, स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है कि गाड़ी को एक बार में ही पूरी तरह से काट लिया जाए, तो यहाँ पर बार बार रिवर्स फॉरवर्ड करना पड़ता है। और ऐसी जगह पर हैंड ब्रेक का यूज़ मस्ट होता है। अगर हैंड ब्रेक नहीं लगाई तो गाड़ी आगे जाएगी और ज़रूर जाएगी। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया है जो कि एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा सेकंड पॉइंट था। यहाँ पर भी स्पेस नहीं है और रोड बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, मशीन्स लगती है। बट अनफॉर्चुनेटली गांव में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो इस रास्ते में गाड़ियों को पास देने के लिए जगह भी उतनी अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर किसी भी समय मेरे सामने कोई गाड़ी आ जाए तो या फिर उसे वापस जाना पड़ेगा या तो मुझे वापस जाना पड़ेगा रिवर्स में, और तब तक जाना पड़ेगा जब तक हमको एक सूटेबल सेफ़ पास नहीं मिल जाता, ताकि हम गाड़ी साइड में लगा ले और दूसरी गाड़ी निकल सके। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया है जो कि अगेन सेम कैंची है, यू टर्न है। अगेन आप देख पा रहे होंगे बहुत छोटा सा रास्ता है, बहुत छोटा सा स्पेस है यहाँ पर गाड़ी टर्न करने के लिए। और अगेन यहाँ पर गाड़ी टर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं है तो भूल जाइए कि आप यहाँ से गाड़ी टर्न कर सकेंगे, क्योंकि जैसे ही आप रिवर्स गियर में डाल के ब्रेक हटाते हैं गाड़ी आगे की तरफ भागती है। इसीलिए आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है और वो भी वर्किंग। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए अब गाड़ियों में आने लगा है हिल असिस्टेंट का ऑप्शन। उससे होता क्या है कि जब आप उसको इंगेज करते हैं तो वो गाड़ी को वहीं के वहीं रोक देती है। यानी कि अगर आप स्लोप में हैं तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी और अगर आप कहीं अपवर्ड जा रहे हैं तो गाड़ी पीछे नहीं आएगी। वैसे इस रास्ते को पार करने के लिए लगभग 20 मिनट का टाइम लग जाता है एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो कोई टर्न आ जाएगा, कोई गड्ढा आ जाएगा और आपको स्पीड कम करनी ही पड़ेगी। गाइस, रास्ते की हालत आप देख ही पा रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और कभी भी एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है बीच में
अब सामने सरिये भी रखे हुए हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर गाड़ी चलाने में ABS ट्रिगर हो रहा है बार बार। जैसे ही हल्की सी भी ब्रेक लगाओ तो ABS ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक मारो तो पत्थर और मिट्टी होने की वजह से टायर स्किड करता है और ABS सेंस कर लेता है कि टायर स्किड हुआ है और वो फटाक से ट्रिगर हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखो कितना मुश्किल रास्ता है, ये पूरा पत्थर है नीचे और राइट में तो खाई है, उस साइड तो जा ही नहीं सकते हैं, और लेफ़्ट में अगर हल्का सा भी करेंगे तो डैमेज होने के चांसेस है। तो बहुत ही ध्यान से संभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है यहाँ पर। तो वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि कल ही कुछ पत्थरों को ठीक किया गया है, बट वो ठीक से लगे नहीं है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल रहे हैं और उनकी वजह से फिर रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब हमारा आ गया है 5th पॉइंट, जो कि सबसे मुश्किल पॉइंट है यहाँ का। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे, एक रास्ता सामने को जा रहा है और यहाँ से यू टर्न हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली यू टर्न करने के लिए सामने जाना पड़ता है, फिर वहाँ से गाड़ी घुमा के वापस लानी पड़ती है। बट मैं कोशिश करूँगा कि यहीं से गाड़ी घूम जाए, अगर 2-3 बार भी घुमानी पड़ी तो देखते हैं धीरे धीरे कि यह गाड़ी घूमेगी या नहीं। यहाँ से बस इतना ही पीछे होगा, आगे करते हैं, देखते हैं कि निकलेगी या नहीं निकलेगी। नहीं, मुझे लगता तो नहीं है कि निकलेगी, वापस करनी पड़ेगी। अब रिवर्स ले लेते हैं। हाँ, बस इतना बहुत है, अब निकल जानी चाहिए। निकल 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 निकल, हाँ निकल जाएगी। चलो जी, तो ये रास्ता तो हमने कर लिया क्रॉस। बस अब थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है और ज़्यादा हर्डल भी नहीं बचे हैं, क्योंकि जो मेन हर्डल थे वो निकल चुके हैं। अब एक छोटा सा हर्डल रह गया है, लेकिन उसमें ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं तो जाते वक्त ढलान है और ढलान में आराम से वो रास्ता पार हो जाता है। लेकिन जब वापस आते हैं, वापस आने में वो सबसे बड़ा हर्डल है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर रास्ता बहुत ही नैरो है, यही पॉइंट है, और राइट साइड में एक बड़ा सा पत्थर है, जैसे देख पा रहे होंगे आप। हाँ, और लेफ़्ट साइड में बहुत ही कम जगह थी गाड़ी निकलने के लिए, तो यहाँ से बहुत ध्यान से निकालनी पड़ती है। अगर कहीं से भी चूक हुई तो या तो खाई में या तो पत्थर के साथ भिड़ जाएंगे। इस टाइम पर रास्ता और ख़राब होने का एक कारण ये भी है, क्योंकि अभी सेब का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम गाँव वाले सारे अपना सेब तोड़कर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर महिंद्रा पिकअप जो होती है वो गाड़ियाँ आती रहती है, तो उनके आने जाने की वजह से भी रोड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। लेकिन खैर, अब हम पहुँच चुके हैं हमारे एंड पॉइंट तक और सामने रोड दिख रही है, और यहाँ पर ये रोड देख के बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि इतना टफ़ रास्ता निकलने के बाद जो रोड मिलती है उस पर गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा आता है। फाइनली हमने रास्ता कवर कर लिया है पूरा और मेन रोड तक आ गए हैं, पक्की सड़क मिल गई है, और यहाँ पर अब गाड़ी चलाने में अलग ही मज़ा आता है। तो इस ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, डिसलाइक का बटन दबाना है और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उससे पता लग जाता है कि क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ करनी चाहिए। और इस वीडियो के एंड के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन ज़रूर देख के जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।